ये गोराएं सामाजिक कार्यकर्ता मैं हूँ। ऐसे ऑल इंडिया में मैं चुना गया था डकैत आत्मसमर्पण का। जब मेरे बाबूजी और माई जब सुन लिया कि अरे डकैत का आत्मसमर्पण में, अरे ऐसा मैसेज भेजो कि वो इमीडिएट यहाँ घर आए। और माँ बाप का या कसम दे करके वो लोग अनपढ़ रहे हैं तो भाई हमको नहीं जाने दिया। हम बोला 15 दिन हम काम करेंगे सिर्फ। नक्सल वो एक इंसान है, उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी आवाज को सुनेंगे तो नक्सलवाद बंद हो जाएगा। ये हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि हम एक छोटे से जगह झारखंड में प्रतिनिधित्व हल्के फुल्के ढंग से किए हुए हैं, हल्के फुल्के ढंग से किए हैं। ए के राय के साथ में जुड़ा, शिबू सोरेन के साथ में जुड़ा, विनोद बिहारी के साथ में जुड़ा और तमाम लोगों से मेरी झगड़ा हुई और आशीर्वाद भी मिला। ऐसी बात नहीं है, आशीर्वाद मिला, हमको मौका मिला। बिहार में समाज सेवा करने का मौका भी मिला बुनियादगंज में, जहाँ पर मैं हम लोक नायक जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति के जगह में हमने मुआयना भी किया। भला एक लड़ाई में कितने लोग का हताहत होता है, कितने कुटुंब सज्जन का कितना कत्लेआम होता है, सरकार का कितना खर्च होता है। हमको वैचारिक परिवर्तन की जरूरत है, जो हमारे एक राय ने भी हर समय यही गुलगुलान किया करते थे। अब छोटी मोटी बातों में हम लड़ जाते हैं। हमारे विष्णु गुरुजी बोल रहे थे, आज उनको यदि आज हम लड़ाई से मुख्यधारा में जोड़ने के लिए वैचारिक क्रांति का ही हम उसको बिगुल फूंकते हैं हर समय कि वैचारिक क्रांति ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, नरसंहार कभी नहीं। क्योंकि हम पढ़ रहे थे बेसिक स्कूल में, उस समय मैंने एक कुआं खोद रहा था तो आया टाटा से आदमी आया, नक्सल, चलो मेरा साथी बनो, तुम स्कूल कॉलेज को तोड़ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुमको ट्रेनिंग मेरे यहाँ लो। हमारा उसी समय इतना दिमाग हो गया था। बेसिक स्कूल परसबनिया, जहाँ पर कताई बुनाई सिलाई सारे काम हम अपने हाथों से किए हैं, खादी भंडार में बिक्री किए हैं। आज ऐसी एजुकेशन हमारे देश में चाहिए कि ताकि बेरोजगार का दंश न झेलना पड़े है। इसके लिए हाथ उठा करके सबको समर्थन करना चाहिए है। आज हम गुलामी की जीत में जीते हैं, हर समाज सरकार से मांगते हैं, हमारे कमाई वो लेते हैं और हमको ऊपर से बख्शिश के रूप में पेंशन देंगे, तो ये देंगे वो देंगे वो देंगे। अभी का नौजवान 75% विधायक का फंड को पंचायत को डोनेट करने के लिए तैयार है, वो है जयराम महतो। ऐसे ही सज्जन का हमें जरूरत है। देश में परिवर्तन लाना है तो त्याग की भावना अपने अंदर में भरो। लाइफ रिकॉर्ड मेरा है, जिस डाली को पकड़े हैं तोड़े हैं तो छोड़े हैं। समझ लीजिए, घूस देना और घूस लेना मेरे लिए महापाप है। चाहे माहे हमको नदी और नाला का पानी क्यों नहीं पीना पड़े, हम लड़ेंगे। यही हौसला होना चाहिए। आज मेरे घर में गाली और गलौज देता है, माँ बहन बेटी रोटी सबका देख रहा है लिशान। गाली देता है, तुमने क्या किया, तुम्हारा नाम बाहर में बहुत है लेकिन घर में बहू रो रही है। हाँ, हम बोले रो रही है, समाधान भी तुम्ही को निकालना पड़ेगा। तुम हाथ का बेकार नहीं है, तुम्हारा हाथ को काम में लगाने के लिए तुमको काम खोजना नहीं पड़ेगा, तुमको सृजन करना होगा। हम सृजन करता हैं, हमको परवाह नहीं करना है मुसीबत का है। हम दशरथ मांझी को अपने ये में बैठक में बुलाते थे, जो माउंटेन मैन कहलाते थे उसको बुलाते थे। देखिए भाई, ऐसा बात से यदि कहीं लंबा हो रहा है तो हम बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हैं, लेकिन जो ठोकर मिला है उससे मैं सीखा हूँ। ठोकर मेरा गुरु है, सबसे बड़ा ठोकर मेरा गुरु है। आप ठोकर खाते हैं, वहीं से सबक लेने की कोशिश कीजिए। यदि हम लोग व्रत ले लें, घूस नहीं देंगे, कौन माई का बाप है कि ले लेगा। व्यवस्था परिवर्तन की पहली लड़ाई हम नहीं देंगे। आज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, न कि लेवल बदली करो। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमको खुद को बदल के दिखा देना है कि ये चीज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे आ सकते हैं, तब मेरे बात का कीमत हो सकता है। एक नहीं हजार। आज एक जयराम कभी वोट में नहीं खड़ा हुआ,
पूरे झारखंड को उलगुलान कर दिया। क्या था उस लड़का में जी? हम लोग से भी छोटा, उम्र में भी कम, पढ़ा लिखा भी उतना डिग्री वाला भी अभी नहीं बना है, उतना अनुभव भी नहीं हुआ, लेकिन जितना कत्लेआम हुआ है इस झारखंड का धरती में, तमाम लगता है कि सारा रक्त उसी के देह में प्रवाह हो गया है। आज उसी का बोल रहा है। और कहीं भी लड़ाई इतनी भी आंदोलन में कहीं नहीं, अभी तक नहीं होने दिया। वैचारिक क्रांति से वो लड़ रहा है। आज उसका आशीर्वाद इस मंच से भी मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग जो ऐसा तैयार, और कौन एक तो हैं जो बड़े हैरान न क्या बोल रहे हैं भाई, जो आज हम लोग को बैंक से ऋण देता है, उसी पर शायद बहस होगी। तो ऋण देने के पहले हमको निगोशिएट करे, 10% हमको नहीं देना है, उसका फील्ड ऑफिसर हमारा ज़मीन में आवे और देखे और स्टेप बाय हमको लोन का ई दे, तब हम सही रास्ता में उतरेंगे। उसको काम करना है बैंक को, ना कमीशन लेके किसी घुसखोर को पैसा देना है। बैंक यही तो भूल कर रही है कि हमको भगड़ू बना रहा है, हमको भेगड़ू नहीं बनना है। निदान तो मेरे पास में है, हम निदान चाहते नहीं हैं, सुविधा भोगी हो गए हैं। पेंशन का पैसा लो और जहाँ तहाँ शराब खाना में बैठ के खाओ, यही तो हुआ है और हो ही रहा है। आज बेसिक एजुकेशन की जरूरत है, तब सब आदमी का हाथ दुरुस्त होगा। आज हमको बोलिए ना झाड़ू लगाने के लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा जो बच्चा अभी पढ़ रहा है ऐसे करके बैठे कर खाएगा, पलथी मार के बैठ के नहीं खाएगा, गोबर का लिपा हुआ में नहीं रहने चाहेगा। क्या है आज समाज को वो लोग गलत दिशा दिया है, ऊपर में बैठे हुए लोग हैं, कि ताकि ये लोग अंधा बन जाए, कुछ ये लोग को चारा खिलाते जाओ, और अंधा बन जाएगा तो अंधा से धन लूटना मेरे लिए आसान हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मैं खोरी खोटी हमारा जीवन में जो आया है, हम नक्सल नहीं बन पाए, असल बन के दिखाने के लिए कोशिश किए हैं, जो गाली खाते ही रह रहे हैं। चलिए नमस्कार सबको भाई। ये जो दिल्ली की एंट्री आप देख रहे हैं, यहाँ इन्होंने पुल के ऊपर एक रास्ता बनाया हुआ है कि भाई सिर्फ एक ही लेन जा सकती है गाड़ियों की, दूसरी लेन नहीं जा सकती। और इससे भी कमाल की बात क्या है कि बैरिकेडिंग के साथ बड़े बड़े पत्थर और आगे कंटेनर्स, जो कंटेनर्स एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, और मुझे लगता है उन पत्थरों के, उन कंटेनर्स के अंदर भी पत्थर भर के रखे हुए हैं ताकि उनको सरका ना सके, ताकि उनको वो हिला ना दें कि भाई कोई भी लेके आवा। और इससे भी जो ख़तरनाक जो चीज़ है, जो बात है जिसके लिए मैं ये वीडियो जो बनाना शुरू किया है, वो ये है कि भाई यहाँ इस पूरी प्रोसेस में ये कुछ वाहन खड़े हैं पुलिस के। अगर आप देखोगे तो ये जो वाहन है, ये वज्र वाहन, ये आप देखो, ये वज्र वाहन, वज्र वैन, यानी कि ये वो चीज़ है जो सोनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। सामने अगर भीड़ खड़ी है तो साउंड वेव ऐसी भेज देंगे कि सब बहरे हो सकते हैं। मतलब इतनी खतरनाक चीज़ है ये, जो अपने देश के नागरिकों को इस्तेमाल करने की प्लानिंग ये कर रहे हैं।